ये देश इतना खूबसूरत है, यहाँ की संस्कृति इतनी अनोखी है, यहाँ की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि पर्यटकों का यहाँ पर तांता सा लगा रहता है। जितना सुंदर ये देश है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक इमारतें और इसका क्राको शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस देश में पहले से ही जनसंख्या कम है और उसमें भी पुरुषों की संख्या और ज्यादा कम है। यहाँ 1000 महिलाओं के ऊपर केवल 930 पुरुष हैं, जिस वजह से यहाँ लाखों महिलाओं को या तो अकेले जीवन बिताना पड़ता है या फिर दूसरे देश के पुरुषों से शादी करनी पड़ती है। इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ सिर्फ महिलाएं अकेले रहने पर मजबूर हैं। दोस्तों, ये है पोलैंड। यूरोप के सेंट्रल ईस्टर्न का एक खूबसूरत देश। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी राजधानी में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अकेले रहने पर मजबूर हैं। इन्हें शादी करने के लिए पुरुष ही नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ यूरोप के दूसरे देशों से बहुत से लोग काम की तलाश में आते हैं, जिन्हें अकेला ही रहना पड़ता है। इसके अलावा पोलैंड में यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम उम्र में शादी हो जाती है। यहाँ के लोग 21 से लेकर 25 साल की उम्र में शादी कर ही लेते हैं, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ की शादी कुछ ही महीनों बाद किसी न किसी वजह से टूट जाती है। पोलैंड में हर 100 में से 40 जोड़ों का तलाक हो जाता है, जिस वजह से भी इन्हें अकेला रहना पड़ता है। पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहा जाता है। ये लोग पॉलिश भाषा बोलते हैं। साथ में इंग्लिश बोलने वाले भी यहाँ पर बहुत से लोग हैं, लेकिन इनकी भाषा पॉलिश सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी मुश्किल होती है। इनकी भाषा में 32 अक्षर हैं। यहाँ के लोग तो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले लोग पॉलिश भाषा बहुत ही मुश्किल से सीख पाते हैं। ये देश फैला है 3,22,575 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जो क्षेत्रफल के मुताबिक दुनिया का 37वां बड़ा देश है। यहाँ की आबादी की अगर बात करी जाए तो यहाँ 3,85,00,000 लोग रहते हैं, जिसमें 1,82,00,000 पुरुष हैं, जबकि 1,96,00,000 महिलाएं, यानी कि 14 से 15 लाख यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जो और किसी देश में कम ही देखने को मिलता है। पोलैंड के 6 पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ ये व्यापार करता है। इसके पश्चिम में जर्मनी है, दक्षिण पश्चिम में चेक रिपब्लिक है, दक्षिण में स्लोवाकिया है, पूर्व में यूक्रेन है, उत्तर पूर्व में बेलारूस है और उत्तर में लिथुआनिया देश है। साथ ही साथ पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर आता है। यहाँ कई समुद्री किनारे हैं। लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं। टूरिस्टों को भी पोलैंड के बीचेस काफी पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें इस देश के सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये है पोलैंड की राजधानी वार्सो शहर, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। देश की प्रमुख इमारतें यहीं पर देखने को मिलती हैं। ये है ओल्ड टाउन, जिसकी देखरेख यूनेस्को करता है। इस गांव की रंग बिरंगी इमारतें, पतली पतली गलियां और मोहल्ले बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। सैलानी इसे अक्सर देखते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड में भी यहूदियों की संख्या काफी ज्यादा थी, जो आज काफी कम हो चुकी है। इसीलिए उनकी याद में ये म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिश ज्यूज बनाया गया है, जिसमें यहूदी समुदाय और उनके पोलैंड में इतिहास को संभाला गया है। राजधानी वार्सो की नाइट लाइफ काफी कमाल की होती है। यहाँ आप सड़कों पर रात के समय अच्छी खासी भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ खासतौर पर वीकेंड्स पर और ज्यादा बढ़ जाती है। दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं, जहाँ लोग शॉपिंग करते हैं, टहलते हैं और मौज मस्ती का मजा उठाते हैं। यहाँ एक फ्ले मार्केट भी लगती है, जिसमें पुराना सामान बेचा जाता है, फिर चाहे वो कपड़े हो, फर्नीचर हो या फिर जरूरत का कोई भी सामान। अक्सर लोग यहाँ पैसे बचाने के लिए शॉपिंग करने आते हैं। वैसे तो यूरोप के ज्यादातर देशों में करेंसी के नाम पर यूरो चलता है, लेकिन पोलैंड यूरो करेंसी को नहीं अपनाता,
बल्कि इसकी खुद की अपनी करेंसी है, जो है ज़ुलूटी। एक पोलैंड ज़ुलूटी भारत के लगभग 22 रुपए के बराबर है। पोलैंड उन देशों में गिना जाता है जहां पिछले कई सालों से आबादी घटती ही जा रही है, जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, यहाँ के लोग बच्चों को बहुत ही कम जन्म देते हैं, और दूसरा, बहुत से पोलिश लोग दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं, जिस वजह से यहाँ 35 साल से अधिक की उम्र वाले लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। इतनी बातें जानने के बाद पोलैंड का इतिहास जानना भी जरूरी हो जाता है। तो इस देश की कहानी शुरू होती है 1966 ईस्वी में, जब यहाँ पहला राजा मिश्को बना। मिश्को ने पोलैंड को एक राज्य का दर्जा दिया। 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी तक मिश्को के वंशज ही इस देश को आगे चलाते रहे, लेकिन फिर 14वीं शताब्दी में ये एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, जिसने अपने आसपास के देशों से व्यापार करना शुरू किया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में पोलैंड के 3 हिस्से हुए, जिसमें कुछ हिस्सा रूस में चला गया, कुछ हिस्सा जर्मनी के पास गया, तो कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया देश के पास गया। इस तरह पोलैंड का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद 11 नवंबर 1918 में पोलैंड को आजादी मिली थी। लेकिन फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जो कि पोलैंड के इतिहास का सबसे कठिन समय था। कई सालों तक यहाँ सोवियत संघ शासन करता रहा, और साल 1989 में एक बार फिर से पोलैंड के लोगों को आजादी मिली, और आज ये एक खुशहाल विकसित देश बन चुका है। ये है लाज़ियंकी पार्क। इस पार्क में अक्सर यहाँ के लोकल लोग समय बिताते हैं, क्योंकि यहाँ झीलें हैं, साफ हरे भरे बगीचे हैं, और चैंपियन का स्टैचू भी है। जिस तरह आज बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और ऊंची इमारत है, ठीक इसी तरह राजधानी वॉर्सो में 1991 से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, या जिसे रेडियो टावर कहा जाता था, वो मौजूद था। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खराबी के चलते इसे 8 अगस्त 1991 में गिरा दिया गया था। इस पूरे शहर में जगह जगह छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर रखी गई हैं, जिन्हें बोनो की आर्मी कहा जाता है। इस तरह की 10-20 नहीं, बल्कि पूरी 400 मूर्तियां शहर के अलग अलग कोनों में बिखरी हुई हैं। लोग इनकी तस्वीरें लेते हैं, इन पर पैसे भी चढ़ा देते हैं, ताकि इससे मूर्तियां बनाने वालों की थोड़ी मदद हो सके। ये मूर्तियां केवल 15 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं, जो बहुत तेजी के साथ प्रसिद्ध होती जा रही हैं। लोग अक्सर इन्हें ढूंढने तक निकल जाते हैं। ये कितनी है, कहाँ है, कैसी हैं, ये एक तरह का पोलैंड में नया ट्रेंड बन रहा है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कि जैगलोनियन यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानी जाती है। इसे 13वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जो आज भी लोगों को शिक्षित कर रही है। यहाँ के लोग खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही साथ काफी समझदार भी हैं। इसीलिए पोलैंड ने अब तक 1-2 नहीं, बल्कि 19 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं, जिसमें शांति के क्षेत्र में 4, साहित्य के क्षेत्र में 4, फिजिक्स के क्षेत्र में 2, केमिस्ट्री में 2, चिकित्सा में 1 और इकोनॉमिक्स में 6। पोलैंड प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं, झीलें हैं। इसके 30% हिस्से पर आपको सिर्फ जंगल ही देखने को मिलेंगे, जो इसे साफ हवा और पानी देते हैं। ये देश इतना खूबसूरत है कि हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी सिर्फ यहाँ पर इसे घूमने और देखने आते हैं। यहाँ की संस्कृति, खास बातें, संगीत और खाना दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है यूरोप से, एशिया से करोड़ों लोग पोलैंड घूमने पहुँचते हैं। पोलैंड और बेलारूस की सीमा के पास एक खास जंगल मौजूद है, जिसे डरावना जंगल कहा जाता है। ये काफी प्रसिद्ध है और पुराना भी। साल 1979 में ही इस जंगल को यूनेस्को ने बचाने के लिए अपनी साइट्स में शामिल कर लिया था। इस जंगल के पेड़ बेहद ही खास हैं, जिनके तने नीचे से पूरी तरह से मुड़े हुए होते हैं, जबकि पेड़ों के तने सीधे देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ के पेड़ बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, जो हजारों साल पुराने हैं। टूरिस्टों के लिए ये खास जगह है। यहाँ लोग आते हैं अनोखे पक्षियों को देखने, जानवरों को देखने और इन अद्भुत पेड़ों को देखने।
जो कहीं और मौजूद नहीं है। पोलैंड में एक अनोखा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे 100 क्रोन कहते हैं। इस दिन लोग सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और लड़के अपनी मनपसंद लड़की पर पानी फेंककर उसे गीला करते हैं। अगर लड़की हंस देती है और लिली का फूल उस लड़के की तरफ फेंक देती है तो माना जाता है कि वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है वॉवेल रॉयल कैसल। ये उन जगहों में से एक है जो खुदाई में मिली है। इस शहर को 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस महल को अब म्यूजियम बना दिया गया है जिसमें उस समय की तलवारें भी हैं। इन्हें द गर्ड्स स्क्वाड कहा जाता है। सैलानियों के लिए ये महल भी काफी दिलचस्प जगह है। जिन्हें प्राचीन चीजें देखना और घूमना पसंद है ऐसे लोग इस महल को जरूर विजिट करते हैं। दोस्तों, पोलैंड वैसे ही अपनी अनोखी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ इससे भी कुछ अलग है। ये है दुनिया का पहला उल्टा घर। इसकी छत नीचे की तरफ बनी है। ये घर पूरी तरह से उल्टे डिजाइन पर बनाया गया है। इसे देखने पर लगता है कि क्या ये घर नीचे गिर गया है, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा ही है। इसे 1970 में बनाने की शुरुआत करी गई थी। अतरंगी चीजें देखने के शौकीन लोगों की ये पोलैंड में पहली पसंद रहता है। ये पोलैंड के एक गांव सिम्बाक में बनाया गया है। साल 2007 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, जिसमें लोग इस उल्टे घर में घूम सकते हैं, इसे अंदर से जाकर महसूस कर सकते हैं। ये घर किसी कार्टूनी फिल्म का हिस्सा लगता है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कभी नहीं चूकता। पोलैंड के लोग काफी लंबे होते हैं, जिसमें यहाँ के पुरुषों की औसतन लंबाई 5 फीट 10 इंच तो महिलाओं की हाइट 5 फीट 7 इंच रहती है। पोलैंड के लोगों को डोनट्स खाना बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ कई तरह के डोनट्स मिलते हैं। पोलैंड में एक गांव है जिसे लकड़ियों का गांव कहा जाता है, जो कि लगभग 500 साल पुराना है। ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। ये पूरा गांव इतना साफ सुथरा है कि यहाँ जरा सा भी कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता। और हैरानी की बात तो ये है, इस घर को साल में केवल 2 बार ही साफ किया जाता है, एक ईस्टर पर और दूसरा क्रिसमस पर। ये पूरा गांव एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये जो आप देख रहे हैं ये 400 साल पुराने घर हैं जिसमें अभी भी लोग रहते हैं। इन घरों को बनाने में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पूरी तरह से लकड़ी के हैं। इस गांव में एक चर्च भी है जहां गांव के लोग प्रेयर करने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ 16 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आप देख चुके हैं। पोलैंड के लोगों को वोडका पीना बहुत पसंद है और ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा भी है। यहाँ सैलानियों को अक्सर खास जगहों पर फ्री में इसे दिया जाता है। यहाँ एक और गांव है जिसे जाकोपान कहते हैं। ये गांव पहाड़ों पर बसा है। इसे पोलैंड का अगर शिमला कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये गांव काफी ऊंचाई पर है। यहाँ भी टूरिस्टों के लिए उल्टे घर बनाए गए हैं जिसमें सैलानी जा सकते हैं। इस देश में शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। छोटे बच्चे से लेकर कॉलेज पढ़ने तक का सारा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। यहाँ के नागरिकों के लिए तो शिक्षा बिल्कुल फ्री है ही, साथ ही साथ जो दूसरे देशों से यहाँ पढ़ने आते हैं उनकी भी फीस काफी कम होती है। यही वजह है पोलैंड में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी हैं। क्योंकि ये यूरोप के पूर्वी केंद्र का देश है तो यहाँ गर्मी लंबे समय तक होती है, लेकिन जब यहाँ सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। पूरा शहर सफेद रंग में बदलने लगता है। घरों की छतें बर्फ से लद जाती हैं, पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जमा होने लगती है और सड़कों पर भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इस मौसम में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही गिर जाता है, जिससे पता चलता है यहाँ की सड़कों पर सर्दियों में लोग कम क्यों दिखाई देते हैं। यहाँ पर आज भी आपको तांगा गाड़ी का सफर करने को मिलेगा, खासतौर पर कोराकाओ शहर में। इस पर बैठकर लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो और 19वीं शताब्दी आ गई हो। सामने वही इमारतें, पैदल चलते लोग और ये तांगा गाड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी, लेकिन
इस देश ने आने वाले 20 से 25 सालों में खुद को इस तरह बदला कि आज ये देश दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में गिना जाता है। पोलैंड में एक नया एयरपोर्ट भी बन रहा है जो 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये एयरपोर्ट इतना खूबसूरत डिजाइन किया जा रहा है कि इससे पहले इस तरह का एयरपोर्ट बनाने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस देश की अगर जीडीपी की बात करें तो ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि जीडीपी के मामले में इसे 20वें नंबर पर खड़ा करती है। यहाँ के लोग एक साल में अच्छी खासी कमाई करते हैं। एक इंसान यहाँ हर साल 42,000 डॉलर तक कमाता है, जो कि भारतीय रुपए में 35 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ के लोगों को डम्पलिन खाना भी पसंद है। ये एक तरह का मोमोज ही है जिसे पोलैंड के लगभग सभी लोग रोजाना ही खाते हैं। रहने के लिहाज से पोलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर क्राइम ना के बराबर है, इसीलिए पुलिस सड़कों पर कम ही नजर आती है। इस देश के ज्यादातर शहरों में जो एक चीज हर जगह देखने को मिलती है वो है ट्रैम्प। वॉर्सो, कॉर्को, गदांस्क जैसे शहरों में ट्रैम्प यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाती है। ये टैक्सी के मुकाबले काफी सस्ती है, जिसमें चाहे तो एक दिन का टिकट या फिर पूरे हफ्ते का पास बनाकर कहीं से भी बैठकर सफर किया जा सकता है। इसके अलावा लंबी यात्रा करने के लिए भी यहाँ पर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, जो पोलैंड को सीधा जर्मनी, चेक रिपब्लिक और दूसरे देशों से जोड़ता है। पोलैंड में एक खास पक्षी देखने को मिलता है जो है व्हाइट स्टोक्स। ये पक्षी आमतौर पर एक जगह पर नहीं रहते, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये पक्षी हजारों मील का सफर करके पोलैंड पहुंचते हैं। यहाँ के लोग इस पक्षी को काफी लकी मानते हैं और इसीलिए कभी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। जब पोलैंड 1918 में आजाद हुआ और एक देश बना था, उसके बाद ही इसे वर्ल्ड मैप में दिखाया गया था। 1918 से पहले वर्ल्ड मैप में पोलैंड था ही नहीं। यहाँ के लोग 3 नंबर को काफी लकी मानते हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर अक्सर 3 नंबर पेंट किया जाता है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। आज ये देश अपनी मशीनें यूरोप के दूसरे देशों को बेचता है, क्योंकि यहाँ खेती और पशुपालन के लिए अच्छी जमीन और वातावरण है, तो यहाँ खेती भी बड़े पैमाने पर करी जाती है। पोलैंड यूरोप के दूसरे देशों को खाने पीने का सामान और मांस एक्सपोर्ट करता है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होता है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा महल या फिर किला, जिसे मालबोर्ग किला कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में टेम्पलर्स ने बनवाया था। क्योंकि ये किला लाल पत्थर से बना हुआ है, तो इसे लाल महल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। महल को देखने रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, क्योंकि ये इतिहास की कहानियों से, सुरंगों से और खजाना होने की बात से जुड़ा हुआ है। इस महल को संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, ताकि इस महल को आने वाली पीढ़ियां देख सकें। ये है एक बहुत ही अनोखा घर जो कि सोपोर्ट शहर में है। इसे ऐसी सड़क के किनारे बनाया गया है जो काफी ज्यादा व्यस्त रहती है। इस घर को पहली बार देखने पर लगता है मानो ये कोई जादुई घर हो या फिर किसी कार्टून का घर। इसकी दीवारें, इसकी खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। ये पोलैंड की आर्किटेक्ट का बेहद ही अजीब डिजाइन है। हालांकि ये अजीब है, पर लोग इस घर के डिजाइन को पसंद करते हैं। वो इसे खास तौर पर देखने आते हैं, घर के आगे खड़े होकर फोटो खींचते हैं, मानो ये घर कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। ये है रॉयल कैसल। ये महल पोलैंड के शाही परिवार का था, लेकिन अब ये म्यूजियम है जिसके अंदर अद्भुत वास्तुकला और पुराने दौर की चीजें देखने को मिलती हैं। पोलैंड का मौसम भी अजीब है। यहाँ कभी कभी एक ही दिन में 4 मौसम देखने को मिलते हैं। सुबह बर्फ, दोपहर धूप, शाम को बारिश और रात में फिर से बर्फ। पोलैंड में पालतू जानवरों की सुरक्षा बहुत ही सख्त है। अगर आप अपने कुत्ते को सड़क पर अकेला छोड़ते हैं तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ के लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार की तरह मानते हैं। वॉर्सो शहर की एक सड़क पूरी तरह से
कॉमिक बुक कैरेक्टर्स और स्टोरी से सजी हुई है। इसे दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रीट आर्ट माना जाता है। यहाँ चलकर आप खुद को किसी कॉमिक की दुनिया में महसूस करेंगे।